क्या आप जानते हैं, दुनिया में 90% लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही अमीर बन पाते हैं। लाखों लोग करोड़ों कमाकर भी कंगाल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग कम पैसे में भी करोड़ों बना लेते हैं। तो फर्क कहां आता है? क्या अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है, या फिर पैसे को सही तरीके से समझना और संभालना ज्यादा जरूरी है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो आपके पैसे को लेकर सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे 13 ऐसे पावरफुल लेसन जो आपको पैसे के खेल में आगे कर देंगे। कैसे पैसे को सही तरीके से बचाएं, बढ़ाएं और इन्वेस्ट करें। क्यों कुछ लोग अमीर बनते हैं और कुछ लोग हमेशा गरीब रह जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, लेकिन अगर बीच में छोड़ दिया तो शायद आप वही गलतियां दोहराते रहेंगे जो बाकी 90% लोग करते हैं। बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि हर चैप्टर में छुपा है पैसा कमाने और बचाने का एक अनमोल सबक। तो चलिए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की यह जबरदस्त यात्रा। अध्याय 1। कोई पागल नहीं है, नो वंस क्रेजी। हर इंसान का पैसा कमाने, खर्च करने और निवेश करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हर किसी का अलग अनुभव और अलग परवरिश होती है। हम जो वित्तीय निर्णय लेते हैं वे हमारे जीवन के अनुभवों, सीख और मानसिकता पर आधारित होते हैं। हमारा अनुभव ही हमारी वित्तीय सोच बनाता है। यदि किसी ने आर्थिक मंदी के दौरान अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा है तो वह शायद शेयर बाजार में निवेश करने से डरेगा, लेकिन जो लोग आर्थिक उछाल के द्वार में पड़े हुए हैं वे इसमें अवसर देखेंगे। कोई भी निर्णय बेवकूफी भरा नहीं होता, बस उसका संदर्भ अलग होता है। हर इंसान अपने हिसाब से सबसे सही वित्तीय निर्णय लेने की कोशिश करता है, भले ही वह दूसरों को अजीब या गलत लगे। धन को समझना व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है। एक करोड़पति और एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति के पैसे के प्रति नजरिए में जमीन आसमान का फर्क होता है। कहानी और उदाहरण। 1990 के दशक में एक व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन की बचत को शेयर बाजार में निवेश किया, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को इसमें पैसा कमाते देखा था। लेकिन जब बाजार गिरा तो उसने सब कुछ खो दिया। वह इसे एक धोखा मान बैठा, जबकि वास्तव में यह जोखिम का एक हिस्सा था। उसका अनुभव नकारात्मक था, इसलिए वह शेयर बाजार को बुरा समझने लगा। दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसने 30 साल तक संयम से निवेश किया और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाया, वह लंबी अवधि में बड़ा लाभ कमा सका। यह दर्शाता है कि सोच और धैर्य से वित्तीय सफलता मिलती है। सीख। दूसरों के वित्तीय फैसलों को उनकी परिस्थितियों के अनुसार समझें। कोई भी निर्णय पागलपन नहीं है, बस उसका नजरिया अलग हो सकता है। अपने अनुभवों से सीखें, लेकिन खुद को नए दृष्टिकोण के लिए भी खुला रखें। अध्याय 2। भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। हर किसी की सफलता और असफलता में भाग्य और जोखिम दोनों की भूमिका होती है। हम अक्सर सफल लोगों को मेहनती और असफल लोगों को आलसी मान लेते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। कभी कभी सही समय पर सही जगह पर होना ही सफलता की कुंजी बन जाता है। भाग्य और जोखिम साथ साथ चलते हैं। हम जिस भी सफलता की कहानी सुनते हैं उसके पीछे भाग्य का योगदान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कभी भी किसी की सफलता को केवल मेहनत का नतीजा न माने। कई लोग अत्यधिक मेहनत के बावजूद असफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़े प्रयास में ही बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। जोखिम को कम करके नहीं आंकना चाहिए, सिर्फ यह देखकर कि कुछ लोग निवेश या व्यापार में सफल हुए हैं। यह मान लेना कि सबके लिए वही रणनीति काम करेगी गलत होगा। कहानी और उदाहरण। बिल गेट्स का उदाहरण। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर और सफल उद्यमियों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह उन गिने चुने छात्रों में से एक थे जिनके स्कूल में कंप्यूटर उपलब्ध थे। अगर वे किसी और स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट की कहानी अलग होती। कैंट एवंस की कहानी। बिल गेट्स के बचपन के दोस्त कैंट एवंस, जो उतने ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी असमय मृत्यु हो गई। अगर वे जीवित होते तो शायद वे भी गेट्स की तरह सफल होते। लेकिन यहां भाग्य और जोखिम की भूमिका स्पष्ट होती है। सीख। अपनी सफलता को पूरी तरह से अपनी मेहनत का परिणाम मानकर घमंड ना करें।
अगर आप सफल हैं तो यह समझे कि इसमें भाग्य की भी भूमिका रही होगी। अगर कोई असफल है तो उसे सिर्फ गलत निर्णय लेने वाला ना समझें, क्योंकि उसमें भी कई अनदेखे जोखिम हो सकते हैं। जब भी निवेश करें या कोई बड़ा वित्तीय निर्णय ले तो भाग्य और जोखिम दोनों को ध्यान में रखें। अध्याय 3, कभी भी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। कई बार हम पैसे और सफलता के पीछे इतनी दौड़ लगा देते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि हमारे पास कितना पर्याप्त है। इस लालच में कई लोग अपनी शांति, नैतिकता और यहां तक कि अपनी पूरी संपत्ति तक खो देते हैं। लालच की कोई सीमा नहीं होती। जब हमें एक स्तर की सफलता मिल जाती है तो हम और अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं। कभी कभी ज्यादा पाने की चाह हमें सब कुछ गंवा देने की ओर ले जाती है। कई अमीर लोग पहले से ही बहुत संपत्ति रखने के बावजूद अधिक कमाने के लालच में गलत फैसले ले लेते हैं। पर्याप्त की परिभाषा खुद बनानी होगी। अगर हम यह तय नहीं करेंगे कि हमारे लिए कितना पर्याप्त है तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। कहानी और उदाहरण के माध्यम से समझे। बर्नी मैडोफ की कहानी। बर्नी मैडोफ एक सफल इन्वेस्टमेंट मैनेजर थे, लेकिन उनकी लालच इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक बड़े वित्तीय घोटाले पोंजी स्कीम को अंजाम दिया। आखिरकार वह पकड़े गए और उन्हें जेल हो गई। उनकी यह लालच उनकी पूरी प्रतिष्ठा और संपत्ति को खत्म कर गई। राजा की कहानी। एक राजा को कभी संतोष नहीं होता था। वह हमेशा और अधिक धन पाने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन उसकी नाखुशी और लालच ने उसे इतना तनावग्रस्त कर दिया कि उसने अपनी शांति और रिश्ते सब खो दिए। सीख यह समझे कि आपके लिए पर्याप्त क्या है ताकि आप संतोष पा सकें। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी खुशी और मानसिक शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। जोखिम और लालच में संतुलन बनाए रखें ताकि आप जो कमाते हैं उसे खो ना दें। किसी भी अवसर का पीछा करते समय सोचे कि क्या यह वाकई जरूरी है या सिर्फ एक अंतहीन दौड़। अध्याय 4, धन का प्रभाव। कंपाउंडिंग लोग अक्सर निवेश के असली जादू को समझ नहीं पाते, जो है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग। असल में संपत्ति बनाने का सबसे बड़ा रहस्य यही है। यह सिर्फ निवेश की दर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी लंबी अवधि तक निवेश किए रहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को कम करके नहीं आंकना चाहिए। निवेश करने का असली जादू ब्याज की दर से अधिक समय में छिपा होता है। लंबे समय तक निवेश बनाए रखना ही असली खेल है। अगर आप लगातार निवेश में बने रहते हैं तो धीरे धीरे यह असाधारण परिणाम देता है। सबसे ज्यादा धन लंबे समय तक धैर्य रखने वालों को मिलता है। वॉरेन बफेट। इसी वजह से दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक है। कहानी और उदाहरण के माध्यम से समझे। वॉरेन बफेट की सफलता। लोग सोचते हैं कि वॉरेन बफेट ने असाधारण निवेश निर्णय लिए, लेकिन असल में उनकी सबसे बड़ी शक्ति काफी लंबे समय तक निवेश करना था। उन्होंने 11 साल की उम्र से निवेश शुरू किया और 60 से 90 साल की उम्र के बीच उन्होंने अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा कमाया। 81 अरब 50 करोड़ में से 81 बिलियन बफेट ने 65 साल की उम्र के बाद बनाए। इसका कारण यह नहीं था कि उन्होंने कोई जादुई रणनीति अपनाई थी, बल्कि उन्होंने लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखा। सीख जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करें और इसे लंबे समय तक बनाए रखें। चक्रवृद्धि ब्याज के जादू को समझें। यह तुरंत अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन लंबे समय में अविश्वसनीय परिणाम देगा। धैर्य रखें। निवेश से बड़ा रिटर्न पाने के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ध्यान दें, तेज पैसा कमाने की कोशिश में अक्सर लोग अपने निवेश को बीच में ही तोड़ देते हैं, जिससे चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा नहीं मिल पाता। अध्याय 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। अमीर बनना एक चीज है, लेकिन उस दौलत को बनाए रखना बिल्कुल अलग खेल है। इतिहास में कई लोग बहुत अमीर बने, लेकिन कुछ गलतियों के कारण वे अपनी संपत्ति गंवा बैठे। पैसा कमाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन उसे बचाने के लिए अनुशासन और सावधानी जरूरी होती है। जोखिम उठाने और सतर्कता के बीच संतुलन जरूरी है। ज्यादातर लोग धन कमाने के लिए जोखिम उठाते हैं, लेकिन वे इसे बचाने के लिए सतर्क नहीं रहते। अमीर बने रहने के लिए विनम्रता और डर जरूरी है। अगर आप मानते हैं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे तो आप अपने ही घमंड की वजह से नुकसान उठाएंगे।
पैसा बचाना उतना ही जरूरी है जितना पैसा कमाना। निवेश करने के साथ साथ अपनी संपत्ति को संरक्षित रखना भी महत्वपूर्ण है। कहानी और उदाहरण के माध्यम से समझे। जेसी लिवरूर की कहानी। जेसी लिवरूर इतिहास के सबसे महान ट्रेडर्स में से एक थे। उन्होंने 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के दौरान बहुत पैसा कमाया, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी सारी संपत्ति चली गई। वे अमीर बने, लेकिन अमीर बने रहने के लिए जरूरी सतर्कता नहीं अपनाई। अमीर बनना बनाम अमीर रहना। कई लोग अपने शुरुआती निवेश से बहुत पैसा बना लेते हैं, लेकिन अगर वे अति आत्मविश्वास में गलत निर्णय लेते हैं तो उनकी संपत्ति खत्म हो सकती है। सीख। अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए सतर्कता अपनाना और बचत करना भी उतना ही आवश्यक है। सफलता मिलने के बाद भी घमंड और अति आत्मविश्वास से बचें, क्योंकि यही कारण होता है कि लोग अपनी संपत्ति कमवा देते हैं। लॉन्ग टर्म में सोचे, न कि शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे भागे। धन संचय और प्रबंधन में अनुशासन बनाए रखें ताकि आप आर्थिक रूप से स्थिर बने रहे। अध्याय 6 पूंजीगत खेल टेल्स यू विन। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि अधिकांश बड़े वित्तीय रिटर्न कुछ ही महत्वपूर्ण निर्णयों से आते हैं। बहुत सारे निवेश असफल हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ बड़े निर्णय सही हो जाए तो वे आपकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसे ही पूंजीगत खेल कहा जाता है। हर निवेश सफल नहीं होता। सफल निवेशक असफलताओं से नहीं डरते। छोटे छोटे नुकसान मायने नहीं रखते। अगर कुछ बड़े लाभ मिलते हैं, आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ बेहतरीन निवेश आपकी सारी असफलताओं की भरपाई कर सकते हैं। निवेश में धैर्य जरूरी है। जल्दी पैसा कमाने की कोशिश में लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं जो नुकसानदायक हो सकता है। कहानी और उदाहरण के माध्यम से समझे। वॉरेन बफेट और अमेज़न। जब बफेट से पूछा गया कि उन्होंने अमेज़न में निवेश क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि वे हमेशा सही नहीं हो सकते। उनके कुछ निवेश गलत भी रहे, लेकिन कुछ बड़े निवेशों ने उन्हें अरबपति बना दिया। वेंचर कैपिटल का मॉडल बड़ी कंपनियां छोटे छोटे कई स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं, जिनमें से कुछ ही सफल होते हैं, लेकिन जो सफल होते हैं वे इतनी बड़ी ग्रोथ लाते हैं कि बाकी नुकसान की भरपाई हो जाती है। सीख। निवेश में धैर्य रखें और बार बार असफल होने से ना डरे। कुछ बड़े फायदे आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं, इसलिए जोखिम लेने से हिचकिचाएं नहीं। हर निवेश को परफेक्ट बनाने की कोशिश न करें, बल्कि लॉन्ग टर्म गेम खेलें। सफलता के लिए लगातार कोशिश जरूरी है। कुछ असफलताएं भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। अध्याय 7 स्वतंत्रता का मूल्य फ्रीडम डीड ग्रेटेस्ट डिविडेंड। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा लाभ स्वतंत्रता फ्रीडम है। असली संपन्नता तब होती है जब आपके पास अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको करोड़ों कमाने होंगे, बल्कि यह कि आपको अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। लोग पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि वे एक बेहतर जीवन जीना, लेकिन अगर पैसा कमाने के चक्कर में वे अपनी पूरी जिंदगी किसी और के इशारों पर नाचते हुए गुजार देते हैं, तो असल में वे धनवान होने के बावजूद गरीब ही रहते हैं। सच्ची संपन्नता समय और आजादी। पैसा सिर्फ ज्यादा चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आपको अपने समय का मालिक बनाने का एक साधन है। आर्थिक आजादी का महत्व। जब आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता होती है तो आप अपनी शर्तों पर काम करने, जीने और निर्णय लेने के काबिल बनते हैं। सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। अगर आप करोड़ों कमाकर भी हर दिन 12 से 14 घंटे किसी और के लिए काम कर रहे हैं, तो यह अमीर बनने का सही तरीका नहीं है। छोटे छोटे फैसलों से भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जा सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आपको अरबपति बनना पड़ेगा। अगर आपके खर्चे कम हैं और आपकी इनकम उन खर्चों को आराम से कवर कर रही है, तो भी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। कहानी और उदाहरण के माध्यम से समझें। रिचर्ड फेनमैन का उदाहरण। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन ने कभी बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं की। उन्होंने केवल इतना पैसा कमाया जिससे वे अपने पसंदीदा काम कर सके, अपनी शर्तों पर जी सके
स्टीव जॉब्स की सोच। स्टीव जॉब्स का मानना था कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए। वे हमेशा अपनी शर्तों पर काम करते रहते थे और यही उनकी सफलता की वजह भी थी सकते हैं, और अपने जुनून को फॉलो कर सकते हैं। तो यही असली सफलता है। सीख। सबसे बड़ी संपत्ति पैसे की मात्रा नहीं, बल्कि वह स्वतंत्रता है जो वह आपको देता है। आपका लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना होना चाहिए। कम खर्चों के साथ ज्यादा इनकम का संतुलन बनाए रखें, ताकि आप पैसों के लिए किसी के गुलाम ना बने। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लें और ऐसी लाइफस्टाइल बनाएं जिसमें आप अपनी शर्तों पर जी सके। अध्याय 8, आदमी के खिलाफ। आदमी, मैन इन द कार पैराडॉक्स। अध्याय का सार। यह अध्याय हमें एक बहुत ही रोचक और गहरी सच्चाई सिखाता है। लोग आपको नहीं, बल्कि आपकी चीजों को देख रहे होते हैं। आप सड़क पर किसी महंगी कार को देखते हैं और सोचते हैं कि वाह, कितनी शानदार कार है, लेकिन आप शायद ही उस कार के मालिक के बारे में सोचते हैं। असल में जो लोग महंगी चीजें खरीदते हैं, वे इस उम्मीद में होते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन हकीकत में लोग सिर्फ उन चीजों को देखते हैं, मालिक को नहीं। लोग हमें नहीं, हमारी चीजों को देखते हैं। जब कोई बड़ी कार चलाता है तो लोग आमतौर पर यह नहीं सोचते कि वाह, यह आदमी कितना अमीर और सफल है, बल्कि वे सोचते हैं, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। अमीर दिखने और सच में अमीर होने में फर्क है। बहुत से लोग दिखावे के लिए महंगे सामान खरीदते हैं, लेकिन असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता में होती है। सम्मान पैसे से नहीं, व्यक्तित्व से आता है। अगर आप दूसरों का सम्मान चाहते हैं, तो महंगी चीजें खरीदने की बजाय अपने व्यक्तित्व और अच्छे कार्यों से उसे कमाने की कोशिश करें। कहानी और उदाहरण के माध्यम से समझें। महंगी कार का भ्रम। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर एक रोल्स रॉयस देखते हैं। आप तुरंत उसकी खूबसूरती और स्टेटस पर ध्यान देंगे, लेकिन क्या आप उसके ड्राइवर की तारीफ करते हैं? नहीं, आप कार की तारीफ करते हैं। यही इस अध्याय की सच्चाई है। लोग चीजों की तारीफ करते हैं, ना कि उन्हें खरीदने वालों की। हॉलीवुड स्टार विज वॉरेन बफेट। हॉलीवुड स्टार्स अक्सर महंगे घर, महंगी घड़ियां और ब्रांडेड कपड़ों में दिखते हैं। दूसरी ओर वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, आज भी एक साधारण घर में रहते हैं और कोई दिखावा नहीं करते। लेकिन असली सम्मान किसे मिलता है? बफेट को, क्योंकि वे असली अमीर हैं, ना कि दिखावे वाले। सोशल मीडिया का प्रभाव। आजकल लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर महंगे होटल, महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़ों की तस्वीरें डालते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। लेकिन हकीकत यह है कि असली अमीरी सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति में होती है। सीख। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो महंगे सामान खरीदने की बजाय खुद को निखारें। अमीर बनने और अमीर दिखने में बहुत फर्क है। जो लोग महंगी चीजें खरीदते हैं, वे खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहते हैं, लेकिन लोग असल में चीजों को देखते हैं, व्यक्ति को नहीं। असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में होती। अध्याय 9, धन के प्रति आशावादी बनो, लेकिन हमेशा जोखिम के लिए तैयार रहो। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि असली अमीरी वह है जो दिखाई नहीं देती। जब आप किसी को महंगी कार, बड़ा घर या ब्रांडेड कपड़े पहने देखते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह व्यक्ति अमीर है। हो सकता है उसने यह सब उधार पर खरीदा हो और वह कर्ज में डूबा हो। असल में अमीर वे लोग होते हैं जिनके पास पैसे जमा होते हैं, ना कि वे जो पैसा सिर्फ खर्च करते हैं। इसलिए अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको खर्च करने से ज्यादा बचाने और निवेश करने पर ध्यान देना होगा। अमीर दिखना और अमीर होना अलग चीजें हैं। बहुत से लोग अपने पैसे को महंगी चीजों पर खर्च करते हैं ताकि वे अमीर दिख सके, लेकिन असली अमीर वे होते हैं जो अपने पैसों को संभाल कर रखते हैं और सही जगह निवेश करते हैं। धन वही है जो दिखता नहीं। अगर किसी के पास एक शानदार बंगला है, महंगी कारें हैं, तो हो सकता है वह कर्ज में हो, लेकिन असली अमीरी बैंक बैलेंस, निवेश और वित्तीय सुरक्षा में होती है, ना कि दिखावे में पैसा खर्च करने से अमीर नहीं बनते।
बल्कि पैसा बचाने और निवेश करने से बनते हैं। सिर्फ ज्यादा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर कोई 1 लाख रुपये महीना कमाता है लेकिन 5,000 रुपये खर्च कर देता है तो वह अमीर नहीं है। लेकिन अगर कोई 0 रुपये कमाकर 0 रुपये बचाता और निवेश करता है तो वह धीरे धीरे असली अमीर बन सकता है। कहानी और उदाहरण के माध्यम से समझे आपकी खुद की जिंदगी का उदाहरण। अगर आपको 0 रुपये महीने की सैलरी मिलती है और आप इसे पूरी तरह खर्च कर देते हैं तो आप अमीर नहीं हैं। लेकिन अगर आप 100 रुपये से 15,000 रुपये हर महीने बचाकर उसे निवेश में लगाते हैं तो कुछ सालों बाद आपके पास असली संपत्ति होगी। सीख दिखावे की बजाय असली संपत्ति बनाने पर ध्यान दें। खर्च करने से नहीं बल्कि बचत और निवेश करने से अमीरी आती है। जो चीजें आप देखते हैं, महंगी गाड़ियां, पड़े घर, वह असली अमीरी नहीं है, बल्कि असली अमीरी वह पैसा है जो निवेश और बचत में लगा होता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो स्मार्ट तरीके से पैसे को संभालना सीखें। अध्याय 10, अपनी कीमत जानो। सेव मनी, द मोस्ट फैक्टर। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि बचत, सेविंग किसी भी फाइनेंशियल सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाई, हाई इनकम जरूरी है, लेकिन असली अमीरी बचत और निवेश से आती है। आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से नहीं संभालते और सिर्फ खर्च करते रहते हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। इसीलिए बचत ही आपकी असली संपत्ति होती है। ज्यादा कमाई जरूरी नहीं, ज्यादा बचत जरूरी है तो वह ज्यादा अमीर नहीं है। लेकिन अगर कोई रुपये 0 कमाकर रुपये 0 बचा लेता है तो उसकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी। बचत करना आज तक आत्मनिर्भरता। जब आप बचत करते हैं तो आपको पैसों की चिंता नहीं होती। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने या उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बचत से मौके मिलते हैं। अगर आपके पास अच्छी बचत है तो आप किसी भी बड़े मौके का फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई अच्छा बिजनेस या निवेश का अवसर आता है और आपके पास पैसा बचा है तो आप तुरंत उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बचत शाचस मानसिक शांति। जिन लोगों के पास सेविंग्स नहीं होती वे हमेशा तनाव में रहते हैं, लेकिन जिनके पास पर्याप्त बचत होती है वे ज्यादा रिलैक्स और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। कहानी और उदाहरण। बचत के बिना ज्यादा कमाई भी बेकार है। कई ऐसे सेलिब्रिटीज और एथलीट्स हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए, लेकिन बचत और निवेश न करने की वजह से कुछ ही सालों में दिवालिया हो गए। वॉरेन बफेट की रणनीति। दुनिया के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट भी बचत और संयम के बड़े समर्थक हैं। वे हमेशा कहते हैं कि जो पैसा बचाते हैं वे हमेशा आगे रहते हैं। आपकी खुद की जिंदगी का उदाहरण। अगर आप हर महीने 0.00 से 0.00 भी बचाकर उसे निवेश में लगाते हैं तो कुछ सालों बाद यह रकम लाखों में बदल सकती है। सीख। बचत ऊंची अमीरी की असली चाबी है। आपकी कमाई कितनी भी ज्यादा हो, अगर आप उसे बचाते और निवेश नहीं करते तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। बचत करने से फाइनेंशियल सुरक्षा और मानसिक शांति मिलती है। छोटी छोटी बचत भी लंबे समय में बड़ी संपत्ति बन सकती है। अध्याय 11, उचित खेल खेलो। रीजनेबल रैशन। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय आपको परफेक्ट या रैशन होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको व्यावहारिक रीजनेबल होना चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि निवेश, इन्वेस्टमेंट में सफल होने के लिए हमें सिर्फ गणित और डाटा पर निर्भर रहना चाहिए, लेकिन असल में भावनाएं, धैर्य और व्यवहार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। बुद्धिमानी से निवेश करें, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश न करें। कई लोग शेयर बाजार में ज्यादा रिटर्न पाने के चक्कर में खतरनाक फैसले ले लेते हैं, लेकिन असली सफलता स्मार्ट और संयमित निवेश में है। हर इंसान का अपना अलग खेल गेम होता है। कोई शेयर बाजार में पैसा लगाकर 30 से 40 साल के लिए निवेश करता है, जबकि कोई ट्रेडिंग करके जल्दी पैसा कमाना चाहता है। अगर आप किसी गलत खेल में शामिल हो जाते हैं तो आपको नुकसान होगा। 100% परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बल्कि व्यावहारिक बनो। कोई भी व्यक्ति हर बार सही निर्णय नहीं ले सकता। जरूरी यह है कि आप छोटे मोटे नुकसान को स्वीकार करें और लंबी अवधि में फायदे की सोएं।
लालच से बचो और धैर्य रखो। लोग अक्सर जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत फैसले कर लेते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट जैसे निवेशक हमें सिखाते हैं कि धैर्य और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही असली सफलता की कुंजी है। कहानी और उदाहरण के माध्यम से समझे। शेयर बाजार में निवेशक बनाम ट्रेडर मान लीजिए कि आप 10 साल के लिए शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं और दूसरी ओर कोई ट्रेडर रोज खरीद बिक्री कर रहा है। अगर आप ट्रेडर की तरह जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आ गए तो आप अपना असली खेल गेम भूल जाएंगे और गलत फैसले ले सकते हैं। वॉरेन बफेट का लॉन्ग टर्म गेम। वॉरेन बफेट हमेशा लॉन्ग टर्म निवेश में विश्वास रखते हैं। वे शेयर खरीदकर दशकों तक होल्ड करते हैं, जबकि कई लोग जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में नुकसान उठा लेते हैं। साल में करोड़ों की कमाई होने लगे, लेकिन असली बिजनेस ग्रोथ धीरे धीरे होती है। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे और बार बार स्ट्रेटजी बदलेंगे तो आप असफल हो सकते हैं। सीख 100%। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बल्कि समझदारी से फैसले लो। हर इंसान का अपना फाइनेंशियल गेम होता है, उसे पहचानो और उसी के हिसाब से फैसले लो। शेयर बाजार और बिजनेस में जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो, धैर्य रखो और लॉन्ग टर्म सोचो। निवेश और बचत में भावनाओं और व्यवहार का बड़ा रोल होता है, सिर्फ गणित पर निर्भर मत रहो। अध्याय 12। आप क्या नहीं जानते, यह स्वीकार करें। सरप्राइज द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि फाइनेंशियल दुनिया में हर चीज को पूरी तरह से समझ पाना असंभव है। हम जितना भी अनुभव या ज्ञान हासिल कर लें, भविष्य हमेशा अनिश्चित, अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। आप चाहे जितनी भी रिसर्च कर लें, कोई भी 100% सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि स्टॉक मार्केट कैसा चलेगा, क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा या अगला बड़ा फाइनेंशियल ट्रेंड क्या होगा। इसीलिए हमें अपनी सीमा